आपका इस्तकबाल है मैजिक बेबी स्टोरीज में। क्या आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम हो? तो फिर कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। फूलों और फव्वारों से घिरे एक भव्य महल में सब कुछ परिपूर्ण लग रहा था, सिवाय एक चीज के, मौन। उसने कभी मुस्कुराया नहीं, एक बार भी नहीं, न तो जब वह बच्ची थी, न अपने जन्मदिन पर, और न ही शाही जोकर परेड के दौरान। स्टीयर्डी वह ठंडी नहीं है मेरे प्यार, बस शांत है। उसका दिल भरा हुआ है लेकिन बंद है। राजकुमारी लियाना खिड़की के पास खड़ी है, नीचे आंगन को देख रही है। वह पलक नहीं झपकाती, न कोई भौं सिकुड़ती है, न मुस्कान, बस स्थिरता। उसकी सुंदरता महल को रोशन करती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी कहाँ है? यहाँ तक कि नौकरानी भी चुपचाप चलती थी। राजकुमारी के आसपास की शांति को भंग करने से डरती थी। उसे राजकुमारी लियाना के नाम से जाना जाता था, वह लड़की जो कभी मुस्कुराती नहीं थी। राजा अब महल के गलियारों में मौन को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे दरबार के सामने एक साहसिक शाही घोषणा की। मैं सभी राज्यों को यह घोषणा करता हूँ, जो भी मेरी बेटी राजकुमारी लियाना को एक बार भी मुस्कुराएगा, उससे उसका विवाह होगा और वह एवरमीर के ताज में भागीदार बनेगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा मेरे प्यार? I am Mia Starr। हमने बाकी सब कुछ आजमा लिया है, शायद यह उसके दिल को खोल देगा। मैं ठंडा होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता कि खुशी कैसी होती है। और इस तरह यह संदेश पहाड़ों, समुद्रों और रेगिस्तानों में फैल गया। राजकुमारी को हंसाओ, उसका दिल जीत लो और राज्य भी महल के द्वार खुल गए। हर राज्य से कलाकार, राजकुमार और पहेली जैसे लोग आए। हर कोई राजकुमारी को हंसाने के लिए बेताब था। सुनहरे कवच में एक राजकुमार नाचते ऊंट पर सवार होने की कोशिश करता है। ऊंट उस पर बैठ जाता है। एक मस्खरा जलते हुए अनानास को उछालता है। उसकी पैंट में आग लग जाती है। इस हफ्ते यह 12वीं हंस थी। कम से कम इसने सही सुर पकड़ा। धन्यवाद कोशिश करने के लिए। कृपया अगली बार अनानास के साथ सावधान रहें। दिन ब दिन आशावान लोगों की कतार बढ़ती गई और असफल होती गई, और राजकुमारी अब भी मुस्कान की कोई झलक नहीं। वे इतनी मेहनत क्यों करते हैं नया? हर हफ्ते यह मूर्खों की एक अलग परेड होती है। वे सभी आशा कर रहे हैं कि वे वही होंगे जो आपको हंसाएंगे महाराज। इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं लगता। वे मुखौटे पहनते हैं, वे कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। मुझे प्रदर्शन नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। शायद आपकी मुस्कान सही पल या सही व्यक्ति का इंतजार कर रही है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं उससे अभी तक नहीं मिला हूँ। और इस तरह राजकुमारी के महल में, जो कभी मुस्कुराती नहीं थी, एक और शांत सुबह बीत गई। इस बीच महल की दीवारों से बहुत दूर मिलो रहता था। मिलो साधारण था। वह गांव की बेकरी में झाड़ू लगाता, जानवरों से बात करता और रोज अपने ही पैरों पर ठोकर खाता। नहीं स्प्रिंकल्स, वह मेरा सैंडविच है। अरे ठीक है, तुम फिर से जीत गए। गांव वाले हंसते हैं। मिलो कंधे उचकाता है और मुस्कुराता है, अपनी नाक से आटा झाड़ते हुए। एवरमेयर की राजकुमारी कभी मुस्कुराती नहीं। एक ताज उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जिसके पास शैली है। वह कभी मुस्कुराई नहीं, एक बार भी नहीं। यह दुखद है। शायद उसे चुटकुलों की जरूरत नहीं है, शायद उसे बस किसी असली व्यक्ति की जरूरत है। वह अपनी झाड़ू, अपने नाचते हुए मुर्गे और अपनी स्कार्फ चबाती हुई बकरी को देखता है। ठीक है, फिर हम महल की ओर जा रहे हैं, मुझे लगता है। महल के द्वार पर जब मिलो बेमेल वस्तुओं से भरी गाड़ी के साथ आया तो शूरवीरों ने अपनी भौहें उठाईं। आप यहाँ राजकुमारी का मनोरंजन करने आए हैं? मुझे लगता है कि मैं हूँ, जब तक कि आपको पहले अपनी फर्श साफ करने की जरूरत नहीं है। यह क्या हो रहा है? क्या वह बकरी फूलों का ताज पहने हुए है? पहली बार राजकुमारी लियाना ने जिज्ञासा से पलक झपकाई। मिलो एक चलता फिरता हादसा था, लेकिन साथ ही खुशी का एक कोमल तूफान भी। उसने एक चूं चूं करने वाले खिलौने को ठीक करने की कोशिश की। वह उसके चेहरे पर चमक बिखेर गया। उसने झाड़ू को केक खिलाया, मुर्गी को नहीं। सालों में पहली बार कुछ हलचल हुई। अगला घंटा हास्यास्पद दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला थी। मिलो एक रिबन पर फिसल गया, फूल हवा में फेंक दिए और रानी के पंखे को नैपकिन समझ लिया। उसने गलती से माली को प्रपोज कर दिया। मैं प्रस्ताव नहीं करना चाहता था, मैं तो बस कपकेक चाहता था। क्या उसने माली से शादी के लिए पूछा? मुझे यह लड़का पसंद आने लगा है।
और फिर वह क्षण आ गया। शाही बाज को प्रभावित करने की कोशिश में मिलो ने अपने सिर पर एक पाई संतुलित की। बाज नीचे आया, पाई को पकड़ लिया और उड़ गया, क्रीम को राजा के चेहरे पर फेंकते हुए। क्यों मैं? एक सूंघ, फिर एक हंसी, फिर एक पूरी ईमानदार चमकदार हंसी राजकुमारी लियाना से फूट पड़ी। सभी रुक गए। वह हंसी, सितारों की कसम, वह हंसी। क्या मैंने ऐसा किया? रुको, मैंने ऐसा किया? शहर भर में घंटियां बजीं, लोग सड़कों पर नाचे, यहाँ तक कि बादल भी उस दिन मुस्कुराते हुए लगे। तुमने मुझे लुभाने की कोशिश नहीं की, तुम बस आ गए जैसे तूफान में धूप। खैर, मैं बिजली की तरह गिरता हूँ। राजसी शादी के लिए तैयार हो जाओ मेरे लड़के। यहाँ तक कि स्प्रिंकल्स को भी फूलों का ताज मिला। एवरमीर के बगीचों में सुनहरी धूप के नीचे राजकुमारी लियाना और मिलो का विवाह हुआ। मिलो गलियारे में चलते हुए ठोकर खा गया। लियाना ने हंसते हुए उसे पकड़ा। झाड़ू ने अंगूठियां लाईं। बकरी ने आधा गुलदस्ता खा लिया। मैंने उसे कभी इस तरह चमकते हुए नहीं देखा। उसने अपनी खुशी एक लड़के में पाई जो कोई मतलब नहीं रखता था। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हंसाऊंगा या कम से कम कोशिश करते हुए गिर जाऊंगा। यही तो मुझे हमेशा चाहिए था। महल जो कभी शांत था अब हंसी से गूंज रहा था। लियाना हर सुबह मुस्कुराती थी। माइलो हर दोपहर चाय गिरा देता था। बकरी को मानद शूरवीर बना दिया गया और राजकुमारी हंसना कभी नहीं बंद करती थी। कभी कभी सबसे उज्जवल प्रकाश और अधिक जादुई कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।